सीरियल गुम है किसी के प्यार के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में अदिति, जूही, प्राजक्ता आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पे अदिति जूही को समझाते हुए नजर आती है कि जूही तूने ऐसा कदम क्यों उठाया। वहीं जूही बताती है कि ताई, मुझे जब पता चला कि नील मेरे से प्यार ही नहीं करते, वो तेजू ताई को पसंद करते हैं, तो मैं क्या करती। मेरे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। अदिति काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम्हें सच बता देना चाहिए था सभी को। लेकिन जूही कहती है अगर मैं सच सबको बता देती तो भी ये लोग तेजू ताई की शादी नील से नहीं करते और तेजू ताई भी करने को तैयार नहीं होती। इसीलिए मैंने ये सच किसी को नहीं बताया और मैंने ये फैसला किया कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तब ये लोग उनकी शादी नील से करवा ही देंगे। इसीलिए मैंने ऐसा किया। प्राजक्ता कहती है कि जूही ताई, आपने ऐसा करके पापा के सामने बहुत बुरी बन गई हो और पापा आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और वो आपसे काफ़ी गुस्सा है। लेकिन जूही कहती है मुझे पता है एक दिन वो उनकी भी नाराज़गी मेरे से ख़त्म हो जाएगी। मैं सिर्फ अब इतना ही चाहती हूँ कि तेजू और नील की ज़िंदगी में कोई भी परेशानी ना आए और वो लोग अच्छे से रहे। वहीं पे अदिति कहती है मुझे गर्व है कि मैं ऐसी बहन की ताई हूँ जो अपनी बहन की खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी। लेकिन वहीं पे जूही कहती है ताई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे पता था कि नील मेरे से प्यार नहीं करता है, वो तेजू ताई से प्यार करता है, इसीलिए मैंने ये सब चीज़ किया। और मैं अगर नील से शादी भी कर लेती तो नील मेरे साथ खुश नहीं रहता। उसे तेजू ताई पसंद थी और वो तेजू ताई को चाहता था। नील ने मुझे ये बात पहले ही बता दिया था। लेकिन अदिति कहती है इन सब चीज़ के लिए तुम्हें कितना कष्ट सहना पड़ा, तुम्हें चाचा से मार भी खानी पड़ी। और अदिति तेजू को गले लगा लेती है। दोनों काफ़ी भावुक हो जाते हैं, लेकिन इन सब की बातें मुक्ता सुन लेती है। आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि तेजस्विनी बैठी हुई रहती है और वो सोच रही होती है कि मेरे शादी में क्या क्या ड्रामा हुआ है, और वो सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। उसे नील के साथ जो भी रस्म किए थे वो सीन भी याद आ रहा है और ऋतुराज की बातें भी याद आ रही है। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती है और सारी बातें उसके आंखों के सामने घूम रही होती है। तेजस्विनी अपने आप को कोस रही होती है और कमरे में अकेली बैठ के सोच रही होती है कि ऋतुराज ने उसे मौके रहते हुए जगह जगह पे बेइज्जती की है और आगे भी ये सब चीज़ वो करता रहेगा। तभी दरवाज़ा नॉक होता है और तेजस्विनी दरवाज़ा खोलती है। ऋतुराज कमरे में आता है। तेजस्विनी कहती है सबके सामने इतनी बेइज्जती करके तुम्हारा मन नहीं भरा जो तुम अब कमरे में आ गए हो। तभी ऋतुराज कहता है कि अरे वाह, मैं कमरे में आया, तुम्हें ये पसंद नहीं है। मेरी ज़िंदगी में आके तुमने तो धमाल ही मचा दिया। तुम जानती थी कि नील वेल सेटेड लड़का है, इसीलिए तुमने मुझे छोड़ के नील से शादी कर ली। ऋतुराज काफ़ी बुरा भला तेजस्विनी को कहता है और तेजस्विनी उसकी बातें को सुन के इग्नोर करने की कोशिश करती है। लेकिन ऋतुराज इतना कटाक्ष करता है कि तेजस्विनी को भी जवाब देना पड़ता है। तेजस्विनी को ऋतुराज कहता है कि तुम तो बहुत पहुंची हुई खिलाड़ी निकली। जब तुम्हें पता चला कि मैंने तुमको रिजेक्ट किया है तो तुमने मेरे भाई नील को फंसा लिया। तुम्हें लगा कि अच्छा कमाता है, डॉक्टर है, परिवार अच्छा है, फैमिली अच्छी है, मैं इस घर में अपना लाइफ सिक्योर कर लूँगी, और तुमने मेरे भाई से शादी कर ली। ऋतुराज और तेजस्विनी में काफ़ी बहस होती है। ऋतुराज तेजस्विनी के बाजू को पकड़ के उससे काफ़ी हर्ट तरीके से बात करता है। तेजस्विनी को ये सब बातें काफ़ी बुरी लगती है और तेजस्विनी उसे जवाब देती है कि जब तुमने मुझे छोड़ दिया था तब तुमने नहीं सोचा था कि मैं किस परेशानी में हूँ और तुम्हें लगा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था, हम तुम रिलेशनशिप में थे और मैं चाहती थी कि तुम मेरी मजबूरियों को समझो और मेरी मजबूरियों में मेरा साथ दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और मुझे नहीं पता था कि नील तुम्हारा भाई है। अगर मैं ये जानती तो भी मैं शादी के लिए इनकार करती, और तभी मैं शादी के लिए इनकार ही कर रही थी जब नील से शादी मेरी हो रही थी। ऋतुराज कहता है कि अब तो झूठ मत बोलो, कमरे में कोई भी नहीं है मेरे सिवा। मुझे पता है कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, और तुमने ये शादी की, ये पहले से प्री प्लान था। इधर नील सोच रहा होता है कि तेजस्विनी के साथ जो उसकी रस्में हो रही होती है वो तेजस्विनी के कितने करीब था। नील के ख्वाबों में हमेशा तेजस्विनी ही रहती है। तभी नील को प्यास लगती है
और नील पानी पीता है। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि तेजस्विनी के पास शायद पानी हो या ना हो, अगर उसे प्यास लगेगी तो वो क्या करेगी। तभी वो उठ के किचन की तरफ आता है और तेजस्विनी के लिए पानी भरता है। इधर ऋतुराज और तेजस्विनी की काफ़ी बातचीत हो रही होती है और दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। जहाँ पे तेजस्विनी कहती है कि मुझे शर्म आती है ये चीज़ सोच के कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। मैं तुम्हें जितना अच्छा समझती थी, सभी लोग मुझे समझाते थे कि तुम वैसे नहीं हो, तुम देखते कुछ और हो और अंदर से कुछ और हो। लेकिन मैं सोचती थी कि नहीं, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि तुम कितने गिरे हुए और सेल्फिश इंसान हो। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, बाकी किसी और की नहीं। तुम्हारे परिवार वाले सही कहते हैं कि तुम किसी एक लड़की के साथ रह ही नहीं सकते हो। तेजस्विनी भी ऋतुराज को काफ़ी बुरा भला कहती है। तभी नील आ जाता है और ऋतुराज और तेजस्विनी की बातें को सुन लेता है और नील को सारी सच्चाई पता चल जाती है। नील के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नील वहाँ पे कहता है मन में अपने कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे पता रहता कि तेजस्विनी किसी और से नहीं बल्कि मेरे भाई ऋतुराज से प्यार करती है तो मैं कभी तेजू और ऋतुराज के जिंदगी के बीच में नहीं आता। मैंने शादी के लिए हाँ करके सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। नील ये सब बातें सोच के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और भावुक हो जाता है। ऋतुराज और तेजस्विनी आपस में काफ़ी सारे बातें करते हैं जो नील सुन के समझ जाता है कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो था वो काफ़ी गहरा था। नील वहाँ से जाने ही वाला था, तभी ऋतुराज की नज़र पड़ती है नील पे और ऋतुराज कहता है कि नील तुम कब आए। नील कहता है बस अभी मैं पानी देने के लिए आया था। नील ये नहीं शो करता है कि उसने सारी बातें सुन ली है। ऋतुराज को लगता है कहीं नील हमारी बातें सुन ली होगी, लेकिन मन में सोचता है अगर सुन भी ली है तो अच्छा ही है। तेजस्विनी भी घबरा जाती है कि कहीं नील ने सारी बातें नहीं सुन ली। इधर जूही, मुक्ता और अदिति, पराजक्ता सब आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मुक्ता दूध लेके आती है कमरे में और जूही को कहती है मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली और मैं सच कह रही हूँ। मुझे ये बात पहले से पता था कि नील तेजू से प्यार करता है और उसने मुझे ये बात बताई थी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था क्योंकि मैं एक बेटी की खुशी को दबा के दूसरी बेटी की खुशी के लिए नहीं तैयार थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जूही, और आज तुम्हारे लिए मेरे दिल में इज्जत भी बढ़ चुकी है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी और ना ही तेजू और नील चुका पाएंगे। तुमने सारा दुख अपने ऊपर लेके उन लोगों को जो खुशी दी है वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तभी मुक्ता जूही को गले लगाती है और काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है और कहती है मैं सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद दे सकती हूँ और भगवान करे तुम्हारी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आए जिसकी तुम हकदार हो। और दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से लिपट के रोने लगते हैं। इधर तेजस्विनी सोचते रहती है कि कहीं नील ने सारी बातें सुन तो नहीं ली और एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में जहाँ दिखाई देगा कि जहाँ पे नंदिनी, भूषण और नील सभी तेजस्विनी को कोस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे ऐसा यकीन नहीं था कि तुम इतना हद तक जाओगी और मेरे साथ ऐसा करोगी। जीतू भी इसमें सहमति जताता है कि मुझे तेजस्विनी से ये उम्मीद नहीं थी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना